हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक ग्रेट न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सारे स्टूडेंट के लिए। अगर आप जितने भी आपको पता है कि बोकारो स्टील प्लांट में अभी कोई भी फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकल रही थी। जो भी आ रही थी पिछले, अगर मैं बात करूँ 3 साल से यही हाल था। कुछ कम वैकेंसी, नहीं तो ना के बराबर वैकेंसी। कुछ अप्रेंटिसशिप की निकल रही थी ना, तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बोकारो स्टील प्लांट एक केस लड़ रहा था। जी हाँ, कोर्ट केस फंसा हुआ था बहुत सारे मामलों में। और एरिया वगैरह को भी लेकर डिस्प्यूटेड है, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे। बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ की। जी हाँ, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से निकल के आ रही है एक बहुत बड़ा अपडेट है। गुड न्यूज़ है झारखंड के उन सभी युवाओं के लिए, या फिर उन सभी स्टेट के युवाओं के लिए जो कर्मी थे बोकारो स्टील प्लांट के, और वेट कर रहे थे, सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनको यही चाहिए। और फाइनली उनकी जीत हो चुकी है। हाईकोर्ट, झारखंड का हाई कोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से बोकारो स्टील प्लांट के कर्मी को लेकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आर्टिकल के जरिए, जो ऑफिशियल ऑर्डर आर्टिकल जारी किया गया है उसके ज़रिए देखने वाले हैं। गुड न्यूज़ है आप सारे स्टूडेंट के लिए। आफ्टर इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, एंड नई भर्ती जो नहीं निकल रही थी उनका बहुत बड़ा जोर रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी अब नई जो निकलनी स्टार्ट होगी आप सारे स्टूडेंट के लिए। अप्रेंटिसशिप की भी नहीं निकलती तो उसकी भी निकलेगी, परमानेंट जॉब्स की। एंड एरिया का भी डिस्प्यूटेड है इसमें, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। अब देखिए, ये नहीं है, ये जो वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये अपकमिंग होगी। लेकिन अब ये वीडियो एक वैकेंसी के लिए, एक भर्ती के लिए नहीं है, एक सेलिब्रेट के लिए, एक जीत की खुशी है, एक जीत के लिए वीडियो ये है कि जो 2006 से जो वर्किंग थे, जो यानी 2006 से जो पार्ट टाइम वर्कर बोकारो स्टील प्लांट में बहुत सारे वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करते हैं। चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, सब में वर्कर जो है वो एक कैजुअल बेस पे काम करते हैं, यानी कि एक रिक्रूटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। और ऑलमोस्ट 10 साल से 15 साल से वर्कर काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से 10 साल से लगा हुआ है। तो उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते जा रहे हैं, और उसमें न्यू ज्वाइनिंग होती है, वो परमानेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था 2006 वाले जो बैच चल रहे थे बोकारो स्टील प्लांट में। और फाइनली अब जाके उनको रेगुलाइजेशंस की ऑर्डर जारी कर दिया गया है हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। एक केस लड़ रहा था इसके रिगार्डिंग। हालांकि बोकारो स्टील प्लांट एक एरिया का भी केस लड़ रहा है, इनके जो ज़मीन है। यहाँ पर क्या होता है, वैकेंसी नई क्यों नहीं निकलती है, इसका सबसे बड़ा कारण झारखंड में यही है, बोकारो का, कि जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, जो लोकल घर वाले होते हैं, जिनका ज़मीन जो है बोकारो स्टील प्लांट के अंडर में आता है, यानी ज़मीन दिया है जिसे हम पीएपी एरिया बोलते हैं, वो लोग वैकेंसी निकालने ही नहीं देती हैं। वो हमेशा यहाँ पर जोर डालते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे रिलेशंस वाले, मेरे रिलेटिव के जो बच्चे हैं, इनको जॉब मिलनी चाहिए। नहीं तो डायरेक्टली बहुत बड़ी-बड़ी धमकियाँ देते हैं, जो कि मैं इसमें बता नहीं सकता, यूट्यूब के रेगुलेशन से। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इसी के चलते जो पीएपी एरिया, मेरे बच्चे का ही जॉब लगना चाहिए, अदर स्टेट वालों को या फिर अदर कैंडिडेट को नहीं मिलनी चाहिए। आजकल वैसे भी जॉब्स की किल्लत है। और मान लीजिए इतना बड़ा कंपनी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट आपका ज़मीन आता हो। मान लीजिए राम नाम का कोई पर्सन है, अगर उसका एरिया में बोकारो स्टील प्लांट, यानी उसके ज़मीन में बोकारो स्टील प्लांट का एरिया बसता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो अप्लाई करेगा ही करेगा, कोर्ट केस करे या फिर फलना-ढिकाना जो भी, वो डायरेक्टली लड़ाई-चढ़ाई करेगा बोकारो स्टील प्लांट में कि मेरे बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा ज़मीन है आपके पास। तो यही विवाद में बोकारो स्टील प्लांट बहुत बुरी तरह से फंसा है, जिसके कारण कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकालता है। ओके, बाकी बात, बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ी मात्रा में पोस्ट यहाँ पे खाली है। सिर्फ एक ही यही एग्जाम्पल नहीं है, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा यूनियन यहाँ पे अब आने लगा है, जो कि गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं जीत के ऊपर कि जीत क्या है। चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल की ओर देखते हैं। देखिए, इसकी तो लगातार आर्टिकल जारी किया गया है, लेकिन मैं ई पेपर ढूंढ रहा था इसका, झारखंड हाईकोर्ट के फैसलों का। आप अगर आप देख सकते हैं, जीत के भी जो झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया था हिंदुस्तान में,
बहुत सारे कैंडिडेट ने आर्टिकल भी पढ़ा था जिसके रिगार्डिंग, तो मुझे ये मिली है, इसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली हिंदुस्तान के आर्टिकल के ज़रिए निकाला गया है। ध्यान रखिएगा, झारखंड जो क्रांतिकारी मजदूर यूनियन है, उन्हीं के द्वारा भी पोस्ट किया गया है और उन्हीं के द्वारा ये जो जीत हासिल की गई है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस जीत में। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से मजदूरों की जीत। अब हम आते हैं इस पे कि क्या इसमें रहने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 370 जो कर्मी थे उनको परमानेंट सरकारी नौकरी कंफर्म हो चुकी है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन यही है यहाँ का जो मजदूर यूनियन है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल है वो इनका यूनियन यही देखती है, चाहे किसी भी रिलेटेड हो, की बैठक में बोकारो स्थित 5 श्रेणी के ठेका मजदूरों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया। केंद्र औद्योगिक ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने 370 लोगों को कन्फर्म किया है। अब इसको देखते हैं। बोकारो प्रतिनिधि झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन सेक्टर 9 स्थित कार्यालय में रविवार को कार्यालय की बैठक हुई। विगत 7 वर्ष अधिक समय से बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक ओवन, हाई स्ट्रिप मिल, एसएमएस या फिर असेंबलिंग मिल, एचआरएफ एंड वेरियस विभाग में ठेका मजदूर काम से बैठाए गए थे, यानी जो भी मजदूर था उसको बैठाए दिए गए थे। संयंत्र के विभाग में अस्थायी कामगार के रूप में बहाल करने का आदेश केंद्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल कोर्ट धनबाद द्वारा बोकारो स्थित प्रबंधन को आदेश दिया गया था, परंतु बोकारो इस्पात यानी जो स्टील प्लांट के प्रबंधन ने इस कोर्ट के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसके कारण 17 अक्टूबर 2025 को केस की सुनवाई करते झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखते बोकारो इस्पात प्रबंधन को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर जो यूनियन है उसके द्वारा 370 मजदूरों की सूची वेवेज के साथ संबंधित विभागों से इन ठेका मजदूर को अस्थायीकरण करने का आदेश पारित किया। तो एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। जो 370 जो हमेशा आप देखते होंगे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन एक झारखंड का कैंडिडेट को बेबूंदी से समझ में आ रहा होगा कि कितनी मेहनत किया था, कितने बार बार इनका प्रोटेस्ट हो रहा था, प्लांट बंद हो जाता था बहुत सारी रिगार्डिंग, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। फाइनली उन जो 370 जो कर्मी थे जो रिलेवेंट वर्कर में काम करते थे और 7 ईयर से प्रबंधित थे, उनको फाइनली जो है स्थायीकरण यानी कि परमानेंट कर दिया गया है। परमानेंट सरकारी नौकरी करने का ये फाइनल आदेश हाईकोर्ट द्वारा मिल चुका है। अभी इस आदेश की सूचना मिलते ही झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन से जुड़े मजदूर व नेताओं द्वारा यूनियन कार्यालय में खुशी का लहर देखने को मिला। यूनियन के महामंत्री एंड वेरियस नेम है अब, बट सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली बोकारो स्टील प्लांट में जितने वर्कर्स इतना सालों से कोर्ट केस फंसा हुआ था, वो कोर्ट केस यहाँ पर ख़त्म ही समझो हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला नहीं है ये। तो जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सारे स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप कॉन्ट्रैक्टर थे, अब आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी बोकारो स्टील प्लांट में लग जाए। तो ये रही सबसे बड़ी गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़, क्योंकि सालों बाद ये वैकेंसी की जो वेट कर रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। जो परमानेंट होने का वेट कर रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। उन सारे 370 कैंडिडेट एक मैसिव होता है, बहुत कैंडिडेट बहुत वर्कर होते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में हाईएस्ट भी वैकेंसी निकलती है तो 50 से 80 पोस्ट ही निकलती है। तो समझ सकते हो कि 3 साल की रिक्रूटमेंट को लेकर अब यहाँ पर नई भर्ती को क्या प्रोसेस होगा। देखिए, पोस्ट बहुत बड़ी संख्या में खाली है बोकारो स्टील प्लांट में, चाहे माइनिंग हो, नॉन माइनिंग हो, टेक्निकल हो, एंड वेरियस पोस्ट पर सेफ्टी कैटेगरीज में। तो अब वैकेंसी निकलनी शुरू हो जाएगी बोकारो स्टील प्लांट में। हाँ, एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि झारखंड और बिहार जो है लोकल कैंडिडेट का दबदबा, झारखंड बिहार में दबदबा हमेशा होता है लोकल का। यही हाल पहले जब झारखंड बिहार में था यही होता था। अब झारखंड अलग हुआ है तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट झारखंड में हुई है, लेकिन फिर भी यही आजकल होने लगा है। तो इसका कोई उपाय भी नहीं है, गवर्नमेंट ही जो ही कर सकती है, बट वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब इतनी बस वैकेंसी फंसी हुई थी, लेकिन फ्रेश वैकेंसी निकलनी तो है। पीएफएस के लिए अलग रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा, लेकिन ओपन मार्केट में वैकेंसी निकलनी शुरू होगी। तो बोकारो स्टील प्लांट के कारण ही बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आ रही थी। तो जो भी वेट कर रहे थे उन सारे स्टूडेंट तैयार हो जाइए सेल के नई रिक्रूटमेंट की,
वो भी बोकारो स्टील प्लांट की, आपके एरिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट। ओके, और कोई डाउट होगा होपफुली, क्योंकि मैं इसमें रिक्रूटमेंट को लेकर तो अपडेट नहीं दिया हूँ, लेकिन ये गुड न्यूज़ के लेकर अपडेट दिया हूँ, तो बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई वर्क करते हैं, तो ये कमेंट करके और वीडियो भी शेयर आप कर सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करके बताना क्या अपडेटिंग है, कुछ राय भी आप दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्या हाई कोर्ट ने क्या किया इतने सालों के बाद, सही हुआ गलत हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।